वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे समरी ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विद एन इंटरल्यूड सेपरेटिंग देम। मर्डर इन कैथेड्रल की जो स्टोरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दोनों के बीच में एक इंटरवल है। द प्ले बिगिंस विद द थॉट्स ऑफ द कोरस, ए ग्रुप ऑफ कॉमन वुमेन ऑफ कैंटरबरी। कैंटरबरी की जो चर्च है उसमें जो औरतें आती हैं लगातार, वो जो संगत बैठी है, औरतों का जो ग्रुप बैठा है, वो आपस में बातें कर रही हैं। उनकी बातों से जो है स्टोरी की शुरुआत होती है प्ले की। They say that Archbishop Thomas Becket has been away from his Canterbury congregation for 7 years. तो वो बातें करी है कि आर्कबिशप थॉमस जो है, जो मेन पादरी थे उस चर्च के, वो 7 साल से अपनी इस कैंटरबरी की जो चर्च है उससे दूर है, इनकी 7 साल हो गए उसको, वो यहाँ से बाहर है। Becket has been away because of religious and political conflicts he came to have with King Henry II. वहाँ का जो राजा था हेनरी टू, उसके साथ जो थॉमस बेकेट है उसके कुछ रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स थे, झगड़े थे कुछ, जिनकी वजह से उसको 7 साल के लिए देश से बाहर निकाल दिया गया है। वाइल दे मिस हिज प्रेजेंस द कोरस डज नॉट विश फॉर बेकेट टू कम बैक। जो संगत है यानी कि जो चर्च के जो लोग हैं वो उसको बड़ा मिस करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो वापस आए। एज द फियर हिज रिटर्न वुड स्टीर अप ओल्ड कन्फ्लिक्ट्स विच माइट गेट हिम किल्ड। क्योंकि उनको डर है कि अगर वो वापस आ गए तो वो जो पुराने झगड़े हैं वो फिर से ताज़ा हो जाएंगे और हो सकता है कि उनको मार दिया जाए। Three priests who served the archbishop in the past then enter the scene as well as a herald who informs them and the chorus that Becket is in England, back from France. तभी जो 3 पादरी वहाँ पे एंट्री करते हैं सीन में। वो पादरी पहले आर्कबिशप के सेवादार रह चुके हैं पास्ट में, तो वो लोगों को एक सूचना देते हैं कि जो बेकेट है, थॉमस बेकेट है, वो वापस इंग्लैंड में आ चुके हैं फ्रांस से। द कोरस इज डिसमेड। जो पूरी चर्च है वो मतलब उदास हो जाती, निराश हो जाती है, वरीड हो जाती है दैट बेकेट्स रिटर्न विल लीड टू हिज डेथ, क्योंकि उनको पता है कि उनका वापस आना उनकी मृत्यु का कारण होगा। एंड देयरफॉर देयर ओन रिलीजियस टर्मोइल दे लूज देयर स्पिरिचुअल लीडर। और उनको एक और डर है कि उनके मारे जाने से क्या होगा, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर है उनका, वो मारा जाएगा, वो मतलब जो चर्च है अपने लीडर को खो देगी, तो इसलिए भी उनको डर है। द प्रीस्ट्स ऑन द अदर हैंड रेडिली वेलकम बेकेट टू कैंटरबरी। और जो प्रीस्ट्स हैं, वो 3 प्रीस्ट आए थे, वो बल्कि खुश हैं, वो वेलकम करते हैं बेकेट का कैंटरबरी में। बेकेट एंटर्स द सीन एंड इज शॉर्टली अकोस्टेड बाय 4 टेम्पटर्स। जब बेकेट सीन में एंट्री करते हैं, सीन में अब बेकेट जब आ रहे होते हैं, वहाँ पे एंट्री कर रहे होते हैं उस जगह पे, तभी क्या है, 4 टेम्पटर्स आते हैं जो उसको टोकते हैं बीच में। टेम्पटर्स कौन होते हैं? जो लुभाने वाले, मतलब बहकाने, बहलाने, फुसलाने वाले लोग। 4 people who one by one try to persuade or tempt Becket into adopting certain views on how he should balance his religious power as archbishop with its associated political power which could either supplement his religious authority or replace it altogether. वो 4 tempters वन बाय वन उनको लुभाते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं कि जो हेनरी किंग ने जो ऑफ़र किया था उसको पहले, वो उसको स्वीकार कर ले और उसकी जो रिलीजियस पावर है और जो स्पिरिचुअल पॉलिटिकल पावर है वो उनमें बैलेंस बना के रखे। मतलब जो पॉलिटिकल पद उसको दिया जा रहा है हेनरी किंग की तरफ से, तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर ले और अपना आर्क बिशप की जो उपाधि है वो उसको भी बनाए रखे। तो ये दोनों मिलकर जो है एक मिलजुल कर अपना, मतलब इन दोनों पदों पर रहकर वो काम करें। Becket discounts all the tempters' proposal, thinking that none of their visions for his future are sourced in the higher spiritual dimensions of fate of or God's plan. लेकिन बेकेट क्या करता है, वो उन चारों को मना कर देता है, क्योंकि ये चीज़ जो मतलब मुझे दिखाई जा रही है या मुझे करने के लिए कहा जा रहा है वो मेरे भाग्य में नहीं लिखा, और ना ही ये गॉड का प्लान है। मैं गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग चलूँगा। जो सच्चे क्रिश्चियन होते हैं वो गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। He decide that martyrdom, sacrificing his life in devotion to God. वो डिसाइड करता है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बजाय मैं शहीद होना पसंद करूँगा, बलिदान होना पसंद करूँगा, गॉड के प्रति डिवोट होना मैं पसंद करूँगा। क्योंकि उनको पता कि अगर उनके ऑफर को नहीं माना उसने तो मार दिया जाएगा उसको, अगर मान लिया तो वो गॉड के खिलाफ जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं अपने आप को शहीद ही कर दूँगा, मैं गॉड के प्लान के खिलाफ नहीं जाऊँगा। In the interlude, Becket gives a sermon to the congregation of Canterbury Cathedral. तो इंटरल्यूड के दौरान
जब स्टोरी के बीच में जो थोड़ा सा गैप आता है, उस दौरान जो बेकेट है वो एक प्रचार कर रहे हैं, कैंटरबरी की जो चर्च है उसको उनको एक प्रचार सुना रहे हैं। ही आस्क्स हिज ऑडियंस टू थिंक अबाउट सेंटहुड फ्रॉम ए डिवाइन पर्सपेक्टिव। तो वो अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि सेंटहुड, साधुवाद यानी कि साधु होना क्या है, उसके बारे में एक डिवाइन पर्सपेक्टिव से सोचो, यानी कि एक ये पवित्र एक चीज़ है। And reconsider the conventional human understanding of saintliness as pure, peaceful, and gained without torturous hardship. Adding that Jesus' disciples became saintly on after experiencing great suffering. और फिर वो कहता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, अगर हम डिवाइन तरीके से सोचे तो साधु होना क्या है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, महान व्यक्ति का होना, एक बिल्कुल पवित्र व्यक्ति होना। लेकिन अगर एक इंसान के उससे देखें तो कोई इंसान जो है इजीली कोई साधु नहीं बनता, उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इस लेवल पर पहुंचने के लिए। वो एग्जाम्पल देता है जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स की। डिसाइपल मतलब जो चेले हैं, 12 चेले थे जीसस क्राइस्ट के, उनका जो है एग्जाम्पल देते हैं आर्क बिशप कि उनको भी इस चेल इतनी दुनिया को जैसे जीसस क्राइस्ट ने ठीक किया था, भला किया था, उद्धार किया था लोगों का, लेकिन सिर्फ 12 व्यक्ति ही उसके साथ अंत तक बने रहे। 12 व्यक्ति, वो 12 व्यक्ति क्यों बने? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पीड़ा सहन की, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स उन्होंने बियर की इस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो साधु होना, संत होना, यानी कि जैसे वो पादरी था, पवित्र व्यक्ति होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का बलिदान करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग सहन करनी पड़ती है। He ends the sermon by saying that it may be the last time he stands before the congregation foreshadowing his martyrdom. अब वो लास्ट में कहते हैं कि हो सकता है कि मैं ये लास्ट टाइम हो जब मैं मतलब चर्च के बड़ी संगत के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि उसको अपनी जो मृत्यु है, अपनी जो शहादत है वो सामने दिखाई दे रही है। In the second part of the play, 4 knights serving Henry to arrive at the Canterbury Cathedral and accost Becket calling him a traitor. दूसरे पार्ट में क्या होता है, 4 नाइट्स आते हैं जो हेनरी टू को सर्व करें, यानी कि हेनरी टू के द्वारा भेजे गए उसके 4 नौकर आते हैं, नाइट्स हैं जो, वो आते हैं योद्धा हेनरी टू के, और वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको एक ट्रेटर यानी गद्दार, देशद्रोही बोलकर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं टू द क्राउन, क्योंकि उसने यानी कि राजा के खिलाफ देशद्रोह किया है, राजद्रोह किया है, तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। बिफोर बेकेट लेफ्ट, द किंग अपॉइंटेड हिम टू बी द चांसलर ऑफ इंग्लैंड एज वेल एज आर्क बिशप। गिरफ्तार नहीं कर लेते, मतलब उसको ले जाया जाता है राजा के पास, और राजा के पास पहुंचने से पहले ही राजा ने उसको एक इंग्लैंड का आर्क बिशप तो वो था ही, और चांसलर घोषित कर दिया, अपॉइंट कर दिया, यानी कि उसको 2 पदवी दे दी, 2 उसको पोस्ट दे दी, एक तो चांसलर की और आर्क बिशप तो वो चर्च का था ही। तो आफ्टर इनिशियली एक्सेप्टिंग बोथ पोजीशंस, हाउएवर बेकेट इमीडिएटली ड्रॉप्ड द चांसलरशिप। यही बात उसके साथ पहले भी हुई थी, जब वो 7 साल पहले जब वो देश छोड़ के गया था, तो अभी भी वही सिचुएशन उसके सामने, राजा अभी भी उसको वो चांसलर की जो है पोस्ट देना चाहता है, और साथ साथ आर्क बिशप की भी। तो बेकेट इमीडिएटली ड्रॉप्ड द चांसलरशिप। बेकेट जो है वो अभी भी मना कर देता है कि मैं चांसलरशिप नहीं लूँगा। फर्दर द नाइट से बेकेट देन बिगेन टू अबेंडन ऑल द किंग्स पॉलिसीज विच ही हैड फॉर्मरली सपोर्टेड। तो इसके बाद जो नाइट्स हैं वो उसको बोलते हैं कि राजा की तरफ से तुम्हें जो भी सुविधाएं प्राप्त थी पहले, वो अब तुमसे छीन ली जाती हैं। Claiming they have been sent by the king, the knights ask Becket if he will agree to appear before Henry II and speak for his actions. तो वो कहता है कि अगर तुम राजा की बात मान लोगे तो वो सारी की सारी जो सुविधाएं तुम्हें पहले मिली थी वो एज इट इज़ तुम्हारे पास रहेंगी, नहीं तो उनको छीन लिया जाएगा, तो हेनरी II की बात मान लो। Becket responds by saying that if the king has ordered such an appearance, then the public ought to be allowed to know Henry II's charges against him. तो बेकेट कहता है कि अगर राजा का ये आदेश है कि मुझे उसके पास ले जाया जाए, तो पब्लिक को भी इस चीज़ का अधिकार होना चाहिए कि किस अपराध के कारण मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है और राजा के सामने ले जाया जा रहा है, तो पब्लिक को भी मेरे अपराध का पता होना चाहिए। द नाइट्स डिसरिगार्ड हिज रिस्पॉन्स एंड मूव टू अटैक बेकेट। लेकिन जो नाइट्स हैं वो इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देते, बल्कि उस पर अटैक कर देते हैं। बट द प्रीस्ट एंड सम अटेंडेंट्स एंटर द सीन बिफोर दे गेट ए चांस। लेकिन बीच में ही वो जो प्रीस्ट्स हैं बाकी, वो एंट्री करते हैं सीन में, और मतलब उसको मारने नहीं देते।
द नाइट्स लीव प्रोमिसिंग टू रिटर्न फॉर बैकेट। तो इस तरह वो नाइट्स वापस चले जाते हैं कि हम दोबारा फिर आएंगे। Knowing that the knights will be returning to murder the archbishop, the priests try to persuade him to go into hiding. अब सबको पता है कि वो वापस जरूर आएंगे दोबारा, तो जो प्रीस्ट्स हैं, पादरी जो है, वो आर्कबिशप को बोलते हैं कि कहीं और चले जाए और छुप जाए कहीं जाके। बैकेट रिफ्यूजेज, लेकिन थॉमस बैकेट जो क्या है वो मना कर देते हैं। फुली कमिटेड टू हिज मार्टायरडम, क्योंकि उन्होंने तो निश्चय कर रखा है शहीद होने का। व्हेन द नाइट्स कम बैक टू द कैथेड्रल, द प्रीस्ट्स बार इट्स फ्रंट डोर्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एंटरिंग। तो जब वो वापस आते हैं नाइट्स, तो जो प्रीस्ट्स जो है वो दरवाज़ा बंद, मतलब जो चर्च के दरवाजे हैं वो बंद कर लेते हैं उनको अंदर आने से रोकने के लिए। बैकेट हाउएवर डिमांड्स दैट द प्रीस्ट्स ओपन द डोर, लेकिन बैकेट कहता है कि प्रीस्ट से कि दरवाजे खोल दो। देयर बाय ऑफरिंग हिज लाइफ अप टू द स्वर्ड्स ऑफ द नाइट्स एंड टू हिज ओन मार्टायरडम, सेइंग इट्स अगेंस्ट द चर्च पॉलिसी टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंटरिंग वन ऑफ इट्स कैथेड्रल्स। अब वो कहता है कि दरवाजे खोल दो, क्योंकि चर्च का ये रूल है कि किसी को भी अंदर आने से रोका नहीं जाएगा, चर्च के अंदर आने से, और मैं तैयार हूँ अपने आप को शहीद करने के लिए। तो इसलिए वो उन प्रीस्ट से कहते हैं कि दरवाजे खोल दो। द प्रीस्ट्स अनबार द डोर्स एंड द नाइट्स एंटर एंड किल बैकेट, और जो प्रीस्ट्स हैं वो दरवाज़ों को खोल देते हैं और नाइट्स जो है वो बैकेट को किल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं उसका। Devastated by Beckett's death, the chorus cries out in painful desperation। तो अब सभी दुखी है, जो बैकेट है, थॉमस बैकेट है, उनकी मृत्यु से। तो वो चिल्ला रहे हैं दुख में, बड़े निराशा में, बड़े दुख में वो रो रहे हैं। दैट द स्काई एंड द एयर बी क्लींस्ड ऑफ द डेथ न्यूली स्प्रंग अपॉन कैंटरबरी। और वो सोच रहे हैं कि हवा है जो और आसमान है वो साफ हो गया, क्योंकि एक पवित्र आत्मा जो है, जो उनके प्रीस्ट पादरी थे आर्क बिशप, उनकी डेथ के कारण कैंटरबरी के ऊपर एक नई हवा, एक नई जो है नया स्काई बन गया है, यानी कि एक पवित्र आत्मा की मृत्यु के कारण हवा जो वातावरण जो है वो साफ हो गया है। द प्रीस्ट्स हाउएवर कंक्लूड दैट बैकेट्स डेथ वाज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ फेट। अब प्रीस्ट्स कहते हैं कि ये लिखा हुआ था, जो बैकेट की जो डेथ है वो लिखी हुई थी, एंड दैट द चर्च इज स्ट्रॉन्गर फॉर इट, और चर्च को इसके लिए स्ट्रॉन्गर रहना चाहिए, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बात को। द फोर नाइट्स देन टर्न टुवर्ड्स द ऑडियंस एंड ऑफर आर्ग्यूमेंट्स इन द डिफेंस ऑफ देयर डिसीजन टू मर्डर बैकेट। अब फोर नाइट्स जो वो जो चर्च के लोग बैठे हैं उनके सामने आते हैं और आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, कि हम अपनी तरफ से जो है वो दलीलें देते हैं कि हमने उसको क्यों मारा। दे डिस्क्राइब वाई दे थिंक ही वॉज ए ट्रेटर टू द किंग एंड आल्सो लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डेथ। तो उन्होंने बताया कि वो कारण दिए जिसकी वजह से वो उसको राजद्रोही कह रहे थे, देशद्रोही कह रहे थे, और उन्होंने उसको अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेवार ठहराया। The play ends with the chorus asking God to forgive them and have mercy on them for not seeing at first Beckett's martyrdom as having incredible spiritual significance beyond their own personal concerns। अब जो लोग हैं वहाँ के, वो गॉड से प्रार्थना करते हैं कि इनको माफ़ कर दे जिन्होंने उसका मर्डर किया था, थॉमस बैकेट का, कि इसको माफ़ कर दे, क्योंकि इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है और क्यों किया है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं जैसे जीसस क्राइस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनके भाग्य में लिखा हुआ था कि वो सूली पे चढ़ाए जाएंगे, जबकि सब कुछ उनके हाथ में, वो अपने मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन ये लिखा हुआ था, ये तो होना ही था। और उन्होंने भी मरते मरते अपने मारने वालों को क्षमा किया था और कहा था कि प्रभु इन्हें माफ़ कर दो, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। सेम वही सिचुएशन अब थी, तो वो ऐसे ही सोच रहे थे कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट की मृत्यु लिखी हुई थी, जरूरी था उनका मरना, तो इस तरह जो थॉमस बैकेट है उनकी भी लिखी हुई थी, और भगवान इनको माफ़ करे, इनको मारने वालों को। Following the priests, the chorus evolves to see Beckett's death as something caused by a divine source, which they cannot understand, but which nonetheless merits their faith and devotion। सेम वही बात है अभी, क्योंकि अब वो जो प्रीस्ट थे और जो संगत थी, वो चर्च के लोग थे, वो सोचते हैं कि कुछ भाग्य के द्वारा ही लिखा गया था जो बैकेट की जो मृत्यु हुई है, और इससे हमारे विश्वास में, हमारे डिवोशन में कोई कमी नहीं आएगी।